हेलो एवरीवन, नेक्स्ट नेम रिएक्शन हम कवर करने वाले हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। तो इसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं? आरटीआर रिएक्शन भी कहते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन। अब इसके लिए ट्रिक सबसे पहले ज़रूरी है। ट्रिक क्या है? फिनोल नहीं यूनिफॉर्म चोर, मतलब फिनोल है वो यूनिफॉर्म चोर नहीं है। ठीक है, फिनोल नहीं यूनिफॉर्म चोर। आप ऐसे ही आप इसे लर्न करोगे तो यहाँ से फिनोल से तो आपको बात समझ आ गई कि यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन करवानी है। ठीक है, एन से यहाँ पर हमें समझ आ गया कि यहाँ पर NaOH है, और H से समझ आया कि यहाँ पर H पॉजिटिव भी है। ओके, यूनिफॉर्म से आपको समझ आता है क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होगा आपको, CHCl3। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म। चोर से CHO, तो यहाँ से CHO का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई CHO ग्रुप लगा है। किस पे है? बेंजीन पे लगा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आती है। दिस इज सैलिसिलल्डिहाइड। अब ये जो रिएक्शन है ये बहुत सिमिलर है कोलबेस रिएक्शन से। अभी कंपैरिजन भी लास्ट में करेंगे, पहले मेन रिएक्शन इस ट्रिक से लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? फिनोल राइट करेंगे। फिनोल का रिएक्शन किससे कहा गया है आपको? यहाँ पर NaOH है तो फर्स्ट में NaOH आपने डालना है। ठीक है, साथ ही में क्या है? H पॉजिटिव है तो यहाँ पर H पॉजिटिव है। ऑब्वियसली जो आप एसिड से रिएक्शन करवाते हो या फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हो वो सेकेंड स्टेप में होती है। अब साथ में क्लोरोफॉर्म है तो यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर आप CHCl3 यूज़ करोगे। क्लोरोफॉर्म इसके साथ आपने यूज़ करना है। आगे इसका रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर जो आपके पास था पहले रिएक्टेंट, उसमें CHO लग जाता है, CHO ग्रुप। इस तरह से CHO ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो इसका नेम क्या है? दिस इज फिनोल से कन्वर्जन कहाँ पर होता है? राइमर टाइमन रिएक्शन में सैलिसिलल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है आपकी आरटीआर रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। ट्रिक क्या होगी इसकी? फिनोल नहीं यूनिफॉर्म चोर। ठीक है, फिनोल नहीं से NaOH, H से H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम। यूनिफॉर्म का मतलब क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म से आप लर्न करोगे कि क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, CHCl3। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन होता है राइमर टाइमन रिएक्शन में। फिनोल से बदला जाता है सैलिसिलल्डिहाइड, मतलब CHO एडिशनल आता है ऑर्थो पोजीशन पे फिनोल में। अब ये रिएक्शन है। अब इसमें कोलबेस रिएक्शन भी हम पढ़ लेते हैं सो दैट यहाँ पर आपको इजी हो लर्न करना। देखो, जो आरटीआर रिएक्शन होती है और कोलबेस रिएक्शन है वो बहुत सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? कोलबेस रिएक्शन में हमने क्या किया था? फिनोल लिया था, तो इसका क्या ट्रिक बताया था मैंने? कोलबे को साइकिल है तो यहाँ पर NaOH लिया था फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप में हमने CO2 और H पॉजिटिव लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना था? कोलबे को साइकिल का मतलब सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर बनाया था। तो इंस्टेड ऑफ CHO यहाँ पर COOH आएगा। तो कितनी सिमिलर ये रिएक्शन है? दोनों रिएक्शन, जो आरटीआर रिएक्शन और कोलबेस रिएक्शन है, वो स्टार्ट होती है फिनोल से। और इनमें क्या होता है? कोलबे रिएक्शन में एसिड बनता है और आपकी आरटीआर रिएक्शन में यहाँ पर एल्डिहाइड लगता है। अब रीजेंट भी देखो कहाँ डिफरेंस है। NaOH दोनों रिएक्शन में है, यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों का फर्क है सिर्फ, और बाकी क्या है? बाकी सेम है। H पॉजिटिव भी देखो यहाँ पर सेम है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कोलबे रिएक्शन, आरटीआर रिएक्शन आप साथ में लर्न कर सकते हो। नहीं तो ट्रिक तो पता है, फिनोल नहीं यूनिफॉर्म चोर आरटीआर के लिए। कोलबे के लिए क्या होगी कि कोलबे को साइकिल से आप ये कर सकते हो। अलग से मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है, वहाँ जाके भी आप ट्रिक से कैसे बनाना है वो चेक कर सकते हो। बाकी इनका आपस में आपको लिंक पता होना चाहिए। एक से एल्डिहाइड बनता है, एक से एसिड बनता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।